पहले नमस्कार की मुद्रा में आइए, सावधान की मुद्रा में ध्यान लगाना है। हम आप लोग का चेहरा का इधर है, सूर्य की ओर, पूरब की तरफ सूर्य भगवान पे ध्यान लगाते हैं कि नहीं। बिहार में ही एक ऐसा राज्य है जहाँ उगते हुए सूर्य को भी और डूबते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं? तो नमस्कार की मुद्रा में आएंगे और ध्यान लगाइए सूर्य भगवान की ओर, भास्कर की ओर, और यहाँ से हम लोग बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। एक पीछे जाइए, हाथ को आर्क कीजिए, दोनों हाथ लाइए बाजू में, नीचे 2, 3 में दाहिना पैर पीछे 3, देखिए इस तरह, शुरू में दिक्कत हो सकता है। 4 में बायां पैर पीछे 4, 5 में ललाट को जमीन पे लगाएंगे, दोनों पैर पीछे कीजिए मैडम। हाँ, 4 हो गए, दोनों पैर पीछे होना है। 5 में ललाट को जमीन पे लगाएंगे, 5, पूरा शरीर का वजन हाथ पे आएगा। 6, पूरा शरीर का वजन नाभि पे। 7, पंजे को देखिए। 8 में दाहिना पैर बाएं पैर के पास, दाहिना हाथ के पास। 9 में दाहिना हाथ बाएं हाथ बाएं पैर हाथ के पास। 10 में कमर से झुकेंगे, 10, 11 खड़े, 12। अच्छा देख लीजिए, पहले आप लोग बता देते हैं, सिर्फ आप लोग देखेंगे, करेंगे नहीं। जो पहले से जानते हैं सब लोग जानते हैं ना। यहाँ से हम लोग को नमस्कार की मुद्रा में रहना है, सूर्य नमस्कार में बोलना है श्लोक ओम सूर्याय नमः। 1, 2, देखिए इस तरह। 3 में दाहिना पैर 3, 4 में बायां पैर 4, 5 में ललाट को जमीन पर लगाना है 5, 6 पूरा नाभि को वजन है। 7 में पंजे को देखना है 7, 8 में दाहिना पैर दाएं हाथ के पास। 9 में बायां हाथ पैर बाएं हाथ के पास। 10 में कमर से झुकना है 10, 11 में खड़े हो जाना है 11, 12 में। समझ गए? एकदम आसान है। आप लोग ये पूरे शरीर का संपूर्ण व्यायाम, जितना भी आपका नर्व है, जितना भी ज्ञानेंद्रिय है, जितना भी शरीर का सिस्टम है, सब खुल जाएगा। चलिए इस नमस्कार में आएंगे। ओम सूर्याय नमः। 1 आर्क बनाइए। 2 में दोनों हाथ लाइए पैर के बाजू में 2, 3 में दाहिना पैर पीछे 3, 4 में बायां पैर पीछे 4, 5 में ललाट को जमीन पे लगाना है 5, 6 में नाभि पे वजन है 6, 7 में पंजे को देखिए 7, 8 में दाहिना पैर दाएं पैर हाथ के पास। 9 में बायां पैर बाएं हाथ के पास। 10 में कमर से झुकेंगे 10, 11 में खड़े हो जाएंगे, 12 में। समझ गए? अब आ जाएगा फिर से। ओम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दाहिना पैर 8 हो गया। 9 बायां पैर। 10 में कमर से झुकना 10, 11 में खड़े होना 11, 12 में। फिर से सर आवाज नहीं करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। ये बहुत ध्यान का आसन है। इसको जो है आप देखिएगा, कभी कभी बोध गया जाइएगा तो उन लोग करता है बीपी आसना। 111 बार करते हैं, 111 बार करते हैं। हम लोग 5 बार में थक जाते हैं। ओम सूर्याय नमः। 1, 2,
3 में दाहिना पैर 3, 4 में बायां पैर 4, 5 में ललाट को जमीन पर लगाइए 5, 6 में पूरा वजन लाइए नाभि पर 6, 7 में पंजे को देखिए 7, 8 में दाहिना पैर, 9 में बायां पैर, 10 में कमर से झुकिए, 11 में खड़े होइए, 12 में एक बार और करेंगे, 4 बार हो चुका है। ओम सूर्याय नमः। 1, 2, 3 दाहिना पैर, 4 बायां पैर, 5 ललाट को लगाइए जमीन पे, 6 नाभि पे लाइए भजन, 7 पंजे को देखिए, 8 दाहिना हाथ के पास दायां पैर, 9 बायां हाथ के पास बायां पैर, 10 में कमर से झुकना है, 11 में खड़े, 12 में। ठीक है, अब यहीं से हम लोग करेंगे। क्या अनुभव आप लोग कर रहे हैं? ऊर्जा आ रही है कि नहीं शरीर में? ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं ना। झूठ बोल रहे हैं। पसीना का गति तेज हुआ कि धीमा हुआ? अच्छा, इसमें जो है एक बात बताते हैं, जो व्यक्ति कम से कम 5 बार डेली सूर्य नमस्कार कर लेगा उसको कभी पैरालिसिस और हार्ट की बीमारी नहीं होगी। एकदम लिख के देते हैं, आप लोग कंटिन्यू इसको 5 बार कीजिए, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 5 बार यही कर लीजिए सुबह में। कभी आपका पैरालिसिस नहीं मरेगा क्योंकि सब नर्व जो है चलने लगता है, और कभी भी आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हार्ट जो सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, ये पूरे भरपूर मात्रा में पंपिंग होता है हार्ट, तो कभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम लिख के देते हैं, आप लोग कीजिएगा। ये मॉड्यूल जो लाया गया है पीटी योगा का, इसीलिए कि हम लोग का जीवन स्तर जो है शिक्षा विभाग का जो जितने भी कर्मी हैं इनको जीवन स्तर जो है सुधरे। और ये जो पीटी योगा है हर आपका ट्रेनिंग में अब एकदम होगा, हर सत्र में होगा, हर किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग में, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी ट्रेनिंग मिल रहा है विपार्ट में, उन लोग का भी होता है। एक डॉक्टर से भी बात हुई थी बिहार से, वो उन लोग भी गए थे 6 दिन का ट्रेनिंग में, उन लोग को भी ये पीटी योगा करना है ताकि हम लोग का जीवन स्तर सुधरे। दवा खा लेना आसान है, पेट खराब होता है दवा खा लेते हैं, बुखार लगा तो दवा खा लेते हैं, उसका असर कितना होता है बाद में पता चलता है। आपका इम्यूनिटी पावर कमेगा। अगर सारे साइड इफेक्ट जितना हम लोग इस व्यायाम को जितना आप लोग सीख गए इतना करेंगे तो हम लोग को दवा भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हम लोग खड़े हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने पैर को बाएं पैर पे इस तरह से टिकाएंगे, इस तरह जांघ पे, ठीक है ना। बैलेंस कीजिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा, बैलेंस करना है। और नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। कहीं देखे हैं इस पिक्चर को? इस पिक्चर को कहीं देखे हैं? हाँ, भगवान शिव भी ऐसे ही तांडव करते थे। इसको बोलते हैं हठ योग। कौन सा योग बोलते हैं? हठ योग। यही क्रिया करेंगे बाएं पर, बैलेंस बनाइए। देखिए मैडम को, देखिए कितनी बूढ़ी है, देखिए देखिए पीछे देखिए। हम लोग आइए मैडम, यहाँ पे आइए, आप आइए आइए आइए। देखिए कितनी बुजुर्ग महिलाएं कर रही हैं, देखिए कितना बढ़िया करती है, देखिए कितना बढ़िया। देख ले, आप लोग सीखिए मैडम से। चलिए आराम से, ठीक है। अब हम लोग के बीच में राजू सर हैं, ये आसन सिखाएंगे, हम लोग बैठ जाएंगे। चलिए 6:45 तक सर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और सभी लोगों को नमस्कार। अभी सर जो हाँ है सर, पीटी योगा सिखा रहे थे आपको,
और इनका उद्देश्य था शरीर के बाहरी फीचर को मजबूती प्रदान करना। जैसे आपके मसल मजबूत हो, जो आपके ठेवने घुटने में दर्द होता है, उन समस्याओं से आपको निजात मिलता है। बैठ सकते हैं पद्मासन। अब हम दूसरा चीज़ करेंगे, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण वायु को सही जगह देना, सही जगह पे पहुंचाना। प्राण वायु का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसी को हम लोग प्राण वायु करते हैं। तो अभी जो पीटी कर रहे थे उससे आपका शरीर का आंतरिक फीचर मजबूत नहीं होगा, जैसे हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, है ना। कुछ एक्सरसाइज जो इन्होंने करवाया उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अब जो करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, अपने प्राण वायु को उन अंगों तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो प्राणायाम 7 प्रकार के होते हैं और समय जो है लगभग 25-30 मिनट है, 25 मिनट। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी प्राणायाम आज यहाँ पर हम लोग कर पाएँ। आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, लेकिन 1 घंटा तो समय निकालना चाहिए स्वस्थ रहने के। तो आधा घंटा जो समय देना है वो सर का समय देना है, और आधा घंटा ये जो अभी बता रहे हैं इस पार्ट को देना है। आसन और प्राणायाम करने के लिए कुछ ये कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सर संभवतः पहले बता दिए होंगे, है ना। जब भी करें तो दरी, कंबल, चटाई बिछा करके करें, शौच से निवृत्त होने के बाद करें। महिलाएं पीरियड में आसन और प्राणायाम नहीं करें। गर्भावस्था में कुछ प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हो गया, ये प्राणायाम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये निश्चित जो चीज़ है उसको जरूर हम लोग आप समझ लें और उसको करने का प्रयास करें। तो हम अभी जिस आसन में बैठे हुए हैं उस आसन का मतलब क्या हो, बैठने की एक क्रिया को हम लोग आसन करें। अभी जो आसन हम लोग बैठे हुए हैं, मैं जो जिस आसन में बैठा हूँ उस आसन का नाम है वज्रासन। और जीके का एक प्रश्न है कि एक ऐसे आसन का नाम बताइए जो खा करके भी लगाया जाता है। आसन और प्राणायाम खा के नहीं किया जाता, खाली पेट होता है। लेकिन यही एक ऐसा आसन है वज्रासन जिसमें खा करके लोग लगाते हैं, और लगाना चाहिए। 10 मिनट जरूर लगाइए। और सर ने कल बताया कि कम से कम आधा घंटा के बाद पानी पीजिए, आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा, तो आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहेगी इस आसन में बैठने के बाद। और बैठने का तरीका है कि पीछे अंगूठा जो है वो इस तरह से स्पर्श रहेगा। वज्रासन की ये सही क्रिया है। इंटरलॉक देखिए यहाँ पर है, अंगूठा जो है, और सीधा इस तरह से गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अब ये दूसरा आसन जो है, ऐसे अगर हम बैठते हैं तो इस आसन का नाम है सुखासन। कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है आपके शरीर पर। यहाँ इस तरह से सब लोग बैठिए। अभी सर जो करवा रहे थे तो बहुत सारे अंगों में जो दर्द है, अब रिलैक्सेशन आपको प्राणायाम से मिलेगा। इस आसन में बैठ जाइए, इसका नाम है सुखासन। बाएं जंघा के ऊपर दाहिना जंघा इस तरह से चढ़ाना, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी। और देखिए ये इसको मुद्रा बोलते हैं। 5 उंगली 5 तत्वों का द्योतक है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो इस तरह से अग्नि को इस तरह से वायु से दबा देने हैं, ऐसे दबाते हैं तो आपके ठेवने और घुटने में जो दर्द है इस तरह से दबाना। और एक ऐसे अगर करते हैं तो ये ध्यान मुद्रा कहलाता है, और इसको दबा देना ये वायु मुद्रा कहलाता है। अगर ऐसे दबा के बैठिएगा सफ़र करते वक्त या प्राणायाम करते वक्त, तो आपके ठेवने घुटने का दर्द जो है, वात संबंधी बीमारियां ठीक रहे। तो इसको ऐसे दबाइए, क्योंकि जिस अवस्था से गुजर रहे हैं ये आम समस्या है। तो ऐसे दबाइए और यहाँ पर रखना, सीधे तान के नहीं रखना, यहाँ पर आराम से रखिए। अब हम लोग पहला प्राणायाम करने जा रहे हैं, उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, सहज भाव, लंबी गहरी सांस भरना और सांस को छोड़ना। फेफड़े के पास, यहाँ पर सीने के पास आपका डायफ्राम है, लंबा लंबा सांस भरिए। 2 से 2.5 सेकंड में सांस को भरिए और धीरे धीरे 2 से 2.5 सेकंड में सांस को छोड़िए। सांसों को भरना, सांसों को छोड़ना, करते जाइए। आसन में 3 ही क्रिया होती है, ज़्यादा पड़ गई। 3 क्रिया के तब श्वास लेना, श्वास को रोक रखना, कुंभक। सांस को भरना हम लोग योग की भाषा में पूरक कहते हैं, और सांस को छोड़ना रेचक। और श्वास जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक। अंदर रोकना अंतः कुंभक, सांस को बाहर रोकना बाह्य कुंभक। ये ध्यान देना। अभी हम लोग सांस को ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, लंबी लंबी सांसें। अगर आपको लंबा जीवन जीना है, कछुए की तरह 300 से 400 वर्ष, ऐसे वो आपका उम्र है नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 वर्ष तक जी सकते हैं, तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। करते जाइए सब लोग।
2 मिनट कम से कम करना है यहाँ पर। सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए। एक व्यक्ति 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, 16 से 18 वर्ष, और कछुआ 6 से 8 बार सांस लेता है। उसकी आयु 400 वर्ष और मनुष्य की आयु 100 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। ऋषि मनीषी सांस लेने की प्रक्रिया को लंबा करते हैं और इससे उनकी आयु बढ़ती है। सर्दी, खांसी, अस्थमा, दम्मा, एलर्जी, टॉन्सिल का बढ़ना, कोरोना जैसी बीमारी, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को लेना और सांस को छोड़ना। सांसों की गति को लंबा करना। आइए, दोनों हथेलियों को ऊपर कीजिए, हथेलियों को घर्षण कीजिए और घर्षण जो ऊष्मा प्राप्त हुई उसको आंखों पर अवशोषित कीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। इस प्राणायाम का नाम बताइए। भस्त्रिका प्राणायाम। पहला जो प्राणायाम है इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सर्दी, खांसी, अस्थमा, दम्मा, एलर्जी, टॉन्सिल का बढ़ना, कोरोना जैसी बीमारी के लिए इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। सांस लेना और सांस छोड़ना। अब दूसरा प्राणायाम हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम है कपालभाति। सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम। दुनिया में कोई भी बीमारी है, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, सर दर्द, कोई भी बीमारी है, आपका पेट की तमाम बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, लिकोरिया, सोराइसिस, इन सारी बीमारियों के लिए आपको कपालभाति, वजन कम करना है। इसके लिए आप 4 से 5 किलो वजन कम कर सकते हैं 1 महीना में। 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम करना। इसको करने का तरीका क्या है? पहले तो आप इस तरह से जिस मुद्रा में आना है यहाँ पर बैठ जाइए और देखिए यहाँ पर चक्र, हमारे पूरे जो शरीर में चक्र होते हैं 8 प्रकार के चक्र हैं। तो ये नाभि को हम लोग नाभि चक्र कहते हैं, इसको मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। इसको क्या करना है कि झटके के साथ सांस को फेंकना है, सांस के लेने की ओर ध्यान नहीं देना, सांस स्वतः अंदर जाएगा आपका और ये जो है आपका अंदर जाएगा। ये पूरा ऐसे ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ये मुद्रा गलत है आपका। ऐसे जो करते हैं वो गलत तरीका है। हाँ, ये आपका मणिपुर चक्र। देखिए, सर को देखिए और यहाँ देखिए, बाहर से सांस को फेंकिए। यहाँ पर देखिए, उंगली रखिएगा तो सांस लगेगा, है ना? तो सांस को फेंकते जाना है और लगातार जब करेंगे तो कम से कम एक बार में 50, 60, 100, 200 बार, आप हजार आवृत्ति एक बार कर सकते हैं। अभी जो करना है 1 सेकेंड में एक बार सांस को फेंकिए। आंखें बंद, सहज भाव। एक मन में विश्वास लाइए कि सांस छोड़ने के दौरान हमारे शरीर की तमाम व्याधियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, लिकोरिया, सोराइसिस, कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर से बाहर जा रही है। एक विश्वास होना चाहिए मन में। स्वस्थ व्यक्ति को 5 से 10 मिनट और असाध्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति को 20 से 25 मिनट सुबह और 20 से 25 मिनट शाम करना चाहिए। एक सेकेंड में एक बार। जब 300 बार करते हैं तो आपका 5 मिनट पूरा होता है। थकावट का एहसास हो तो थोड़ा सा विराम लेकर के फिर से इसको चालू करेंगे, या आपका स्पाइनल में थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ा रुकेंगे और फिर से इसको चालू कीजिए। जब भी आसन लगे कि थकावट हो, आराम कर लेना है, फिर कंटिन्यू तो करना है 1 मिनट आराम। क्योंकि आप स्ट्रेन करके नहीं करना है। प्राणायाम करने के अभ्यासी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चक्कर का एहसास होगा, थोड़ा सा विराम के बाद चालू करना। और हम लोग इसको कर रहे हैं इसलिए कि आप लोग इसको घर में भी प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ रहते हैं गांव में 5 का 10 का ग्रुप बना लेंगे, महिला लोग विद्यालय में जाएंगे, बच्चों से भी करवाएंगे,
सुरक्षित शनिवार, रेगुलर शनिवार को ये सब करवा दो। आइए विराम दीजिए, दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए। ये हम लोग क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है, और ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल कृति हमारी क्या है? आँखें हैं। इसलिए हम उन ऊर्जा को आँखों पर अवशोषित करते हैं, इससे हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। ठीक है ना? भस्त्रिका, कपालभाति, अगर थोड़ा सा ज़्यादा समस्या ना हो तो वज्रासन में आ जाइए। और अब हम लोग जो करने के लिए जा रहे हैं बाह्य प्राणायाम, और इसी में एक अग्निसार की क्रिया है। जिन व्यक्ति को गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या होती है, जिनको भूख नहीं लगती है, आप लिव 52 के सहारे हैं, 2 रोटी की भूख बढ़ जाएगी, है ना? इसको करने से बैठिएगा ना, ऐसे गैस, एसिडिटी, ये सब आप सुनिए। इसमें क्या करना है? बंध लगाने का विशेष महत्व है। लंबी गहरी सांस को भरना, पहले क्रिया समझ लीजिए। लंबी गहरी सांस को भरना, सांस को बाहर छोड़ देना, बाह्य कुंभक यानी सांस को रेचक हम लोग कर देते हैं, और सांस को रोके ही रखना है। मल द्वार को ऊपर खींचना मूल बंद कहलाता है। पेट को सटाना उद्यान, मल द्वार को खींचना मूल बंद, ये उद्यान बंद, और इसको हम लोग लगाते हैं जालंधर बंद। एक बार पहले देख लीजिए। सर जो बोले मल द्वार को ऊपर खींचना, जिनका पाइप का बीमारी होता है, हाँ वो भी बीमारी। देखिए, लंबी गहरी हमने सांस भरा, सांस को बाहर छोड़ दिए, मल द्वार को ऊपर खींचे और पेट को इस तरह से सटाए और ठुड्डी को लगाना, ये जालंधर बंद। सांस को बाहर ही रोके रखना। धीरे धीरे करके सांसों को छोड़ना। ठीक है? चलिए इस क्रिया को 3 बार कीजिए। लंबी गहरी सांस को लीजिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए, बाहर ही छोड़े रखना है। मल द्वार को ऊपर खींचिए और पेट को सटाइए और ठुड्डी को यहाँ लगाइए। बहुत अच्छा। एक बार और साथ साथ करना है। सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, मल द्वार को खींचिए, ठुड्डी को लगाइए, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना। इसका नाम है, सर क्या नाम बताया हमने? बाह्य प्राणायाम। और बाह्य प्राणायाम में एक और क्रिया है जिसका नाम है अग्निसार की क्रिया। इससे आपका पाइल्स के लिए अभी जो सर बता रहे थे, पाइल्स की, बवासीर की जिनको समस्या है, और भूख तो बहुत ही बढ़ा देता है, आप कर करके देखिएगा इसको। ठीक है ना? तो इसमें क्या करना है? बाह्य प्राणायाम में ये कर देना, कपालभाति की क्रिया करना, यानी पेट को बाहर भीतर करना। अग्निसार में क्या करना है? दोनों हाथ को एक दूसरे पर रखना है, नाभि के पास लाइए, यहाँ पर सांस पूरा सांस को लेकर के बाहर छोड़िए, छोड़िए, मल द्वार को ऊपर खींचिए और पेट को सटाइए। और क्या करना है? पेट, कपालभाति की क्रिया, सांस लेना नहीं। कुंभक लाइए, कुंभक, सांस को रोके। मतलब एक बार सांस को भर लीजिए तो उसी सांस के सहारे आप काम कीजिए, सांस को एडिशनल आपको नहीं करना है। एक बार साथ साथ सब लोग कीजिए। इस कपालभाति में आपको सांस को लेना नहीं। ठीक है ना? तो ये क्रिया थी जिसका नाम है अग्निसार की क्रिया। ठीक है? अब दूसरा जो है, बैठे बैठे इस वज्रासन में अभी सर कर रहे थे, डायबिटिक के लिए कल भी हमने चर्चा किया था। डायबिटिक के लिए इस उम्र में अगर आपकी सक्रियता कम होगी तो निश्चित रूप से डायबिटीज हो जाएगा। लाइफ स्टाइल, देखिए मैडम, आप हाँ। देखिए, आप इसमें पुरुष में ईमानदारी से उठाइए, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। किनको है शुगर की बीमारी? इन्हीं को नहीं है। आप लोग मैडम चलिए, महिलाएं बताइए, थायराइड की समस्या किनको है? संकोच नहीं कीजिए। थायराइड किनको किनको, जरा ईमानदारी से उठाइए। थायराइड का हम कुछ आसन बताएंगे आपको और प्राण एक्यूप्रेशर बताएंगे, उसको कीजिएगा, लाभ मिलेगा। ईमानदारी से 25% महिला को है थायराइड, हम जानते हैं।
छिपाने की बात नहीं है। डायबिटीज भी बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग को होता है। महिलाओं को थायराइड की बीमारी होती है। और नहीं है तो 50 के बाद जांच करवा लीजिए। आप मुगालते में है, समझ गए ना, जो लाइफ स्टाइल है। ऑपरेशन होता है ये बच्चा लोग तो उसके बाद थायराइड की बीमारी। आइए, ये डायबिटीज के लिए भी हम लोग जो करने जा रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ आसन मंडूक आसन। यहाँ पर हाथ रखिए बाएं नाभि के नीचे, यहाँ पर पैनक्रियाज होता है। और इस तरह से वज्रासन में बैठ करके क्या करना है, पहले लंबी गहरी सांस को लीजिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए, बाहर ही रोके रखना है और झुकिए, पूरा गर्दन को ऊपर उठाइए। सांस भरते हुए उठिएगा। कहाँ जा रहा है जी? वहाँ ठीक है, बाहर ही गैस को नहीं रखना। दूसरा एक क्रिया इसी में करना है, अंगूठा को इस तरह से बंद कीजिए। अभी जो ऐसे कर रहे थे, ऐसे अंगूठा को बंद कीजिए, नाभि के पास यहाँ रखिए। 2 बार ऐसे हम लोग करेंगे, नाभि के नीचे यहाँ रखना, यहीं पर पैनक्रियाज है, उसको इंसुलिन का बनना कम हो जाता है और इससे आपका डायबिटीज होता है, ठीक है ना। तो इसमें लंबी गहरी सांस को भरिए, सांस को छोड़िए और छोड़ते हुए झुकना, गर्दन ऊपर। मेढक हमेशा सर उठाकर जीता है। सांस भरते हुए वापस, हम ले नहीं रहे थे सांस को। अंतिम बार इस तरह से नाभि मुट्ठी के पास, यहाँ लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए, बाहर ही रोके रखिए, गर्दन को ऊपर उठाइए। सांस भरते हुए वापस। इसको जो है कम से कम जिनको डायबिटीज है 11 बार जरूर कीजिए। इसी में दूसरा आसन वज्रासन में ही बैठ करके डायबिटीज के लिए शशकासन, शशक मतलब खरगोश। लंबी गहरी सांस को हाथ भरते, जब उठाए तो सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस ये नाक को जमीन में स्पर्श करना है, सांस को छोड़ दीजिए, लेना नहीं है। और सांस भरते हुए वापस, ठीक है। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए नाक को जमीन में स्पर्श कीजिए। और सांस भरते हुए वापस। ये दूसरा हुआ आपका, क्या इसका नाम हुआ, शशकासन। अब इसी वज्रासन में तीसरा आसन डायबिटीज के लिए एक स्टेप है इसका, इसी स्टेप में आपको करना है। ये देखिए, डायबिटीज के लिए तो है ही, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड्स उम्र के साथ साथ खराब हो जाता है, बार बार पेशाब का आना, ठीक है ना, इसका एक लक्षण है। और पुरुषों में अंडकोश की असामान्य वृद्धि, इससे ठीक होता है। और महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है, मासिक धर्म की अनियमितता जो होती है, पीरियड बढ़ना घटना, इसको ठीक करता है, बैलेंस करता है। देखिए ये गौमुख की आकृति है और दाहिना पैर हमारा ऊपर है, तो दाहिना हाथ इस तरह से देखिए इंटरलॉक करके यहाँ रखिए और सीना इस तरह से तनाव। तो डायबिटीज के लिए भी है, पुरुष महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। वज्रासन में अजीत जी बैठ करके करना हो, इनको सिखाना होगा। जिनको ऑपरेशन हुआ है वो इसको नहीं करे, है ना, जिनका हर्निया का समस्या है वो नहीं करे। कमर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, इस तरह से। दूसरा पैर से इसको फिर एक पैर मोड़ करके कीजिए। अब हम लोग दाहिने पैर पर थे, बाएं पैर पर थे, अब इसको इस तरह से बदल लीजिए। और बायां पैर हमारा ऊपर है तो बायां हाथ भी हमारा ऊपर रहेगा। इस तरह से पीछे देखिए इंटरलॉक होता है। इस तरह से इंटरलॉक करते हुए सीना तना हुआ होना चाहिए। इस आसन में बैठिए, इसका नाम है गौमुख आसन। बहुत अच्छा। और एक अंतिम कर लीजिए डायबिटीज के लिए, जिनको डायबिटीज है, एक पैकेज है 5 आसनों का। ये इस तरह से पैर को मोड़िए, एक पैर को मोड़िए, सब लोग कीजिए। इससे आपका पेट का चर्बी भी कम होगा, डायबिटीज भी ठीक होगा। हाँ मैडम, देखिए कीजिए, एक पैर आगे, दाहिना पैर आगे, बायां पैर यहाँ पे लगे। अगर आपका बायां पैर खड़ा है तो आप दाहिने हाथ को इधर से लाइए,
बायां पैर मेरा खड़ा है तो दाहिना हाथ को इधर से लाना है और इधर आप मुड़ जाइए। इसका नाम है वक्र आसन। देखिए यहाँ भी पैनक्रियाज पर जोर पड़ता है। ठीक है। दूसरा पैर, दाहिना पैर मेरा खड़ा है तो इस तरह से हम बायां हाथ को इधर से लाएंगे, है ना। देखने में बहुत सरल है लेकिन हाँ, उधर से लाइए और इसको पकड़िए, ठेवना को पकड़िए और इधर गर्दन को पकड़िए। ठीक है ना। और अंतिम जो इसका पैकेज है, डायबिटीज के लिए करना चाहते हैं तो उसको सुन लीजिए। और इसको 5 साल के कम बच्चे को नहीं, 10 साल से कम बच्चे को नहीं करवाइएगा, और ख़ास करके 50 साल के बाद इसको शुरू मत कीजिएगा, समझ गए ना। और उसका नाम है सबसे आसनों का राजा। कौन है बताइए? आसनों का राजा कौन है? फलों का राजा जैसे आम है उसी तरह से आसनों का राजा शीर्षासन है। तो शीर्षासन करने से समस्त लाभ होते हैं। थायराइड में भी लाभ है और डायबिटीज में लाभ है। एक बार देख लीजिए आप लोग। जिससे होगा वही कीजिएगा भाई, शीर्षासन ज़्यादा मुश्किल है। ये अभ्यास के द्वारा पहले दीवार को सटा के कीजिएगा, ठीक है। इसी में एक पद्मासन है। और इसको करने के बाद बैलेंस जब करना है तो ताड़ासन 3 बार जरूर करना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका उल्टा होता है ना। शरीर में ब्लड ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आता है, तो इसमें आपका सर्कुलेशन जो है सांस भरते हुए ऊपर जाना है और 3 करना है। ये 5 पैकेज हमने डायबिटीज के लिए बताया। कल जो है हम लोग थायराइड के लिए चर्चा करेंगे। और डायबिटीज के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर समझते हैं? यहाँ देखिए आपका पेनक्रियाज का पॉइंट है, इसको आप प्रेस कीजिए, ठीक है। कल हम जीनी लेते आएंगे लकड़ी का, उससे जो है सो आप इसको कर सकते हैं, वरना कलम से भी आप इसको हाथ से उंगली से कीजिए। यहाँ पर आपको प्रेस करना है, यहाँ पर, ठीक है। कल थायराइड के लिए स्पेशल हम कुछ आसन भी बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे, और एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही कारगर है, आप ठीक कर सकते हैं। थायराइड ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है। डॉक्टर कहते हैं आपको ज़िंदगी भर दवा खाना है, प्राणायाम करके आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब हम लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे। हाँ, श्वास गहरी सांस को लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, ठीक है। श्वास लेने के बाद ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास छोड़ते हुए, ठीक है। अब हम लोग दोनों हाथ को आसमान की ओर हाथ का उच्चारण करेंगे 3 बार, ठीक है।
अब ओ का उच्चारण करेंगे। हाथ का तलवा आसमान की ओर ही रहेगा। माँ का उच्चारण करेंगे। हाथ ऐसे ही रहेगा, तलवा आसमान की ओर। शांति मिली कि नहीं? मैं एकदम मन में शांति मिलती है कि नहीं? तो बहुत फ्रेश महसूस होता है। तो ये जो हम लोग आ का ओम का उच्चारण जो किए 3 पार्ट में, आ ओ अमा, ये जितना भी इंद्रियां हैं हम लोग कमर से लेकर ऊपर तक, जितना भी इंद्रियां हैं सब जागृत हो जाती है। चलिए ऊपर हम लोग खड़े हो जाएंगे। ग्रिप लगाइए हाथ को, हाथ टूडी के पास लाइए, जोर से खींचिए, श्वास लेके खींचिए, जोर से खींचिए, जोर से खींचिए। चलिए ग्रिप खींचिए, जोर से खींचिए सर, खींचिए, गर्दन के पीछे ले जाइए, खींचिए, जोर से खींचिए, विपरीत खींचिए, जोर से खींचिए। चलिए ऊपर नीचे देखिए, इस तरह ग्रिप लगाने का कोशिश कीजिए, खींचिए खींचिए, हाँ। चलिए दूसरा हाथ से इस तरह ग्रिप लगाइए, देखिए खींचिए, आराम। अब हम लोग 3 बार हस्तासन करेंगे, 3 बार सिंहासन करेंगे और 3 बार हस्तासन करेंगे। सिंहासन में क्या होता है, जो पुरुष शिक्षक हैं वो शेर की तरह दहाड़ेंगे और महिला शिक्षक हैं वो शेरनी की तरह दहाड़ेंगे, ठीक है। ये भी फायदेमंद है ये स्वरासन भी बोलते हैं, थायराइड में भी फायदा करेगा। करना क्या है, जोर से कमर पे हाथ रखिए हम लोग, ठीक है। जीभ निकालना है और निकालना है, जोर से सिंह की तरह, शेर की तरह, शेरनी की तरह दहाड़ना है, ठीक है। ये पूरा जोर से निकालिए, फिर से लगा थोड़ा सा। अब हम लोग को 5 बार हंसना है। हंसने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। श्वास लेना है, पंजे के बल पर खड़ा होकर हंसना है, जोर से। एक बार Ha ha ha!
हंसी हंसना है जिसमें आवाज नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को देख करके हंसी है, ठीक है ना? आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा मैडम, पटना में या दिल्ली में करेंगे 5-5 हज़ार रुपये दे के क्लब बना हुआ है हंसने के लिए उसको समय नहीं है, 5,000 रुपये महीना दे के हंसता है। आप लोग फ्री में हंस रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग करेंगे, दोनों हाथ को जोड़ेंगे, जोर से श्वास लेंगे, दबाएंगे हाथ को, दबाइए, जोर से दबाइए, दबाइए। एक बार आप श्वास भरेंगे, दबाइए हाथ को, एक बार आप दबाइए हाथ को, जोर से बोलेंगे नमस्कार, 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 नमस्कार। कैसा लगा आप लोग को? जो आज आए हैं वो पाए हैं, जो नहीं आए हैं वो खोए हैं, ठीक है? तो हम लोग दाढ़ी उठा लेंगे सर, उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद अटेंडेंस बना के जाएंगे।